हेलो एवरीवन। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इक्वेशन क्या होती है हमारे पास। तो जो इक्वेशन होती है हमारे पास वो है हमारे पास जब हम दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के इक्वल लिखते हैं तो उस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है x प्लस वाई, और इसे हम दूसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हमारे पास 5, ठीक है। और इन दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के इक्वल लिख दिया हमने, तो ये बन गई हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन। और इसमें ये हमारे पास x जो है वो फर्स्ट वेरिएबल है और ये y है हमारे पास सेकंड वेरिएबल, और ये है हमारे पास कांस्टेंट। तो किसी इक्वेशन में कितनी चीज़ें होती हैं? वेरिएबल हो सकते हैं, उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो है समझने वाली वो ये है कि दो तरह के वेरिएबल होते हैं हमारे पास। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या होते हैं? मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जो y है हमारे पास वो है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x है हमारे पास वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास वो वेरिएबल होते हैं जो चेंज हो, जिनकी वैल्यू चेंज हो किसी और वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने से, ठीक है। जैसे कि अगर मैं y जो है हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वैल्यू चेंज होगी अगर मैं x की वैल्यू अलग अलग पुट कर देता हूँ। जैसे एक बार मैंने x की वैल्यू पुट की 3, तो y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 3 पुट कर दी x की वैल्यू, तो y की वैल्यू होगी 8। और हमारे पास अगर मैं x की वैल्यू दूसरी बार 2 पुट कर दूँ तो y की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? y की वैल्यू होगी मेरे पास 7, ठीक है। और ये था हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम देखें तो उसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे ये है हमारे पास पोजीशन, और पोजीशन डिपेंड कर रही है टाइम पे। ये इक्वेशन है पोजीशन एंड टाइम की। तो यहाँ पे डेली लाइफ में देखते हैं हम, अगर टाइम जो है वो तो हमारा गुजरता जाता है, टाइम किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होता, टाइम को हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हमारी पोजीशन चेंज हो सकती है टाइम के साथ। तो पोजीशन जो है वो डिपेंडेंट होती है टाइम पे, लेकिन टाइम डिपेंडेंट नहीं होता पोजीशन पे, ठीक है। तो टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास। तो टाइम है जो वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अगर हमें ग्राफ पे दिखाना हो तो हम कैसे दिखाते हैं? तो इस साइड पे जो एक्सिस है हमारे पास उस पे हम मेनली लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस साइड पे लेते हैं, और जो ये वाली साइड है उस साइड पे लेते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स की सारी वैल्यूज़ जो हैं इस साइड पे लेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की इस साइड पे लेंगे। यहाँ पे इसी इक्वेशन को अगर हमने मान लीजिए इस इक्वेशन को, टाइम वाली इक्वेशन को हमने प्लॉट करना हो तो टाइम की सारी वैल्यूज़ हम इस साइड पे लेंगे,
और पोजीशन की सारी वैल्यूज़ इस साइड पे लेंगे, टाइम की हम वैल्यूज़ पुट कर दे जाएंगे और जो हमारे पास पोजीशन की अलग अलग वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो ये तो थी हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशंस, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और अब हम आते हैं हमारे मुद्दे पर। मुद्दा क्या है हमारा? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि नाम से ही पता लग जाता है हमें कि इसमें जो है डिफरेंशियल इन्वॉल्व होगा। ठीक है। तो जैसे कि इक्वेशन है हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, कोई ऐसी इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन है हमारे पास डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई डी एक्स और 5y इज इक्वल टू 0, कोई ऐसी इक्वेशन है। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उस इक्वेशन को कहेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो सकता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो सकता है, ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी हो सकती है, सेकंड डिग्री और हायर डिग्री इक्वेशन भी हो सकती है। तो ऑर्डर एंड डिग्री वो अभी हम सीखेंगे, उससे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें देखिए आप कि इसमें हम जो डेरिवेटिव कर रहे हैं वो कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का। डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारे पास? x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे इसी से दो टाइप बन सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के। पहला टाइप तो ये है, पहला टाइप है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला टाइप क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो दूसरा टाइप है हमारे पास वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी एक है, और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वो भी एक है। तो जो बेसिकली यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल का जो हम डेरिवेटिव कर रहे हैं जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट, वो एक है। एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये कोई इक्वेशन है, 5y लिख देते हैं हम यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है हमारे पास। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास y और x है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y का हम x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये होगी हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी हमारे पास? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास जैसे कि हम dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी टी, मान लीजिए ये इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ पे हमने y जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका हमने डेरिवेटिव किया दो वेरिएबल्स के विद रिस्पेक्ट टू। एक तो वेरिएबल है x और दूसरा है t। जब हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया तो y को कांस्टेंट मान लिया, और जब हमने विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव किया तो हमने x को कांस्टेंट मान लिया। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि अगर हम किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव करें एक से ज़्यादा वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू, तो उसे कहेंगे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर हमारे पास अगर डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू हम वन वेरिएबल तो हम उसे कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो अब हम करेंगे, हमें जो इस
टॉपिक में कवर करना है वो कवर करना है हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम शुरू करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ऑर्डर ऑफ इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास डी स्क्र वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन ये है हमारे पास पहली इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम ये है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और ये है हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंस पता लग रहा है इन इक्वेशंस में क्या है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर है डिफरेंशिएशन का वो है सेकंड ऑर्डर। ठीक है, y का सेकंड ऑर्डर हमने डिफरेंशिएशन किया है, और यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर है डिफरेंशियल हमारे पास टर्म का वो है फर्स्ट ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है हमारे पास? ऑर्डर है हमारे पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म present in a equation। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव टर्म हमारे पास पड़ी होती है उसी को हम बोलते हैं कि उस ऑर्डर का ऑर्डर है, वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। जैसे यहाँ पे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया है हमने y का, और यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव का वो है यहाँ पे सेकंड। देखो यहाँ पे, ठीक है, तो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर। तो ये है हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब मान लीजिए एक एग्जांपल है हमारे पास, ये है dy बाई डी एक्स प्लस 5d और ये है हमारे पास इज इक्वल टू 5। तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पता करने के लिए हमने देखना होगा कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे ऑर्डर क्या है डेरिवेटिव का? यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव का। ठीक है, और यहाँ पे डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है हमारे पास 3। ठीक है, तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म इसमें इन्वॉल्व है। तो इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया? 3। तो ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। तो ये था हमारे पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब हम जो दूसरी चीज़ होती है, दूसरी खासियत होती है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो होती है हमारे पास किसी इक्वेशन की डिग्री ऑफ
डिफरेंशियल इक्वेशन, जितना आसान था हमारे पास हमें ये बताना कि किसी इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, सिर्फ आप ये देख लीजिए कि उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है वो कौन सी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उससे हमें पता लग जाता है कि उसका इक्वेशन, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। यहाँ पे जो डिग्री होती है वो इतना आसान नहीं होती बतानी, हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि डिग्री जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो क्या है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो डिग्री जो है हम उसी डिफरेंशियल इक्वेशन की बता सकते हैं जो पॉलिनोमियल हो डिफरेंशियल में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री जो है, वी कैन फाइंड डिग्री of only those differential equations which are polynomial in derivative। हम उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बता सकते हैं जो कि पॉलिनोमियल हैं डेरिवेटिव में, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल क्या होता है? सबसे पहले तो पॉलिनोमियल आप लोअर क्लासेस में ऑलरेडी जानते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन हो x की ax टू द पावर 3, ax टू द पावर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ax इज इक्वल टू 0। मान लीजिए हमारे पास ये कोई इक्वेशन है, तो इसे कहेंगे हम पॉलिनोमियल इन x। तो इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन x। तो अगर हमने डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थोड़ी सी जान लेते हैं, ऐसे अच्छे से समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या आखिरकार। तो पॉलिनोमियल ये क्या होता है हमारे पास? देखिए पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास। यहाँ पे क्या चीज़ है? ये है पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x, ठीक है। ये वर्ड पे ध्यान देना है थोड़ा सा, पॉलिनोमियल इन x, ठीक है। क्यों? अभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे हमारे पास एक तो वेरिएबल है पॉलिनोमियल में, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास? कांस्टेंट कोफिशिएंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारे पास कांस्टेंट भी होंगे। तीसरी चीज़ है हमारे पास कि यहाँ पे हमने इनको ऐड किया हुआ है, तो कितने तरह के ऑपरेशंस यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं। तो हमने यूज़ किया है यहाँ पे एडिशन। दूसरा कौन सा किया है हमने? यहाँ पे कांस्टेंट ए और उसको मल्टीप्लाई किया है हमने x से, ठीक है, x वेरिएबल से। तो यहाँ पे एडिशन यूज़ किया है, सब्सट्रैक्शन भी यूज़ करते हैं, सब्सट्रैक्शन। और तीसरी चीज़ मल्टीप्लिकेशन। और ये ऑपरेशंस हो गए जो यूज़ किए हमने। और क्या चीज़ है? यहाँ पे पावर है। जो पावर है हमारे पास वेरिएबल की, तो वो क्या है हमारे पास? वो क्या होनी चाहिए हमारे पास? तो पावर होनी चाहिए यहाँ पे, पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मल्टीपल। तो जो यहाँ पे हमारे पास पावर होनी चाहिए वो एक तो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। यहाँ नॉन नेगेटिव मीन्स यहाँ पे -3 नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, वो इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए। वो या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, सो ऑन,
ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल हो, ये ऐसा ना हो कि 1/2 हो, रूट हो किसी एक्स का रूट नहीं होना चाहिए, 1/3 नहीं होना चाहिए, 1/4 नहीं होना चाहिए, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल वो नहीं होना चाहिए उसकी पावर को। तो इन चीज़ों से हम किसी पॉलिनोमियल का निर्माण कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट्स को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे पावर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। उसकी पावर हमें कौन सी यूज़ कर सकते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मल्टीपल पावर का यूज़ कर लिया हमने। तो ये हमने एक जो पॉलिनोमियल है वो बना लिया पूरा, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को कहेंगे हम पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, या फिर इक्वेशन पॉलिनोमियल इन एक्स। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कोई इक्वेशन किसी वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर किसी इक्वेशन को किसी वेरिएबल में पॉलिनोमियल होना चाहिए तो उसमें यही जो है हमारे पास सारी खासियतें होनी चाहिए, इसके अलावा कोई खासियत ना हो उसमें। जैसे उसमें वेरिएबल यूज़ हो सकते हैं, कांस्टेंट यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो ऑपरेशंस यूज़ हो सकते हैं, केवल एडिशन यूज़ हो सकता है, सब्सट्रैक्शन यूज़ हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो सकता है। और उसमें जो पावर्स हों वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मल्टीपल पावर्स हों हमारे पास, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि हमारे पास मान लीजिए x⁴ 1/2, या इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे x√x प्लस x² प्लस ax = 0। ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। और मैंने आपको पूछा कि क्या ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इन x है, तो आप फट देने बता सकते हो कि ये पॉलिनोमियल x इन नहीं है, पॉलिनोमियल इन x ये इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कंडीशंस देखो, इसमें वेरिएबल्स हैं वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स हैं, बिल्कुल हैं। और इनको किस ऑपरेशन के तहत हमने यूज़ किया है, इकट्ठा किस ऑपरेशन के तहत किया है? एडिशन यूज़ की है हमने, बिल्कुल की है। हमने सब्सट्रैक्शन यूज़ की है, नहीं की, ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन यूज़ की है हमने, बिल्कुल की है। एक कांस्टेंट लिया हमने, वेरिएबल लिया, उनको मल्टीप्लाई में लिखा है, बिल्कुल ठीक है। तो पावर्स वाली जो हमारे पास कंडीशन है, क्या ये सेटिस्फाई होती है? देखते हैं हम। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मल्टीपल, क्या पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मल्टीपल है? यहाँ पे देखें 2 है, 2 क्या है? एक इंटीग्रल मल्टीपल ही है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी है, नॉन नेगेटिव है, और यहाँ पे 1 है, ये भी ठीक है। लेकिन ये क्या है हमारे पास? √x, ये क्या होता है? x की पावर 1/2। तो ये हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, ये है हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। तो ये है हमारे पास। तो इसीलिए ये जो पावर वाली कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं होती यहाँ पे, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती इस कंडीशन को। तो ये जो इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल इन x नहीं है, ठीक है। और आगे एक और एग्जांपल करवाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे a√x प्लस y² प्लस 2y प्लस 3 = 0, ये इक्वेशन है, ठीक है। और मैंने आपको पूछा कि क्या ये इक्वेशन हमारे पास पॉलिनोमियल इन y है? इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए आप। क्या ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इन y है? ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो क्या देखोगे आप देखोगे इसमें कि √x यहाँ पे भी है, तो आप कहोगे ये पॉलिनोमियल इन y नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल इन y है। कैसे? यहाँ पे हमने जो पावर्स वाला जो कंडीशन देखनी है वो
उसी वेरिएबल की पावर देखनी है जिसमें हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना हो, जिसे हमें चेक करना हो जिस वेरिएबल में कि ये इस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं है। हमने किस वेरिएबल में चेक करना है इसको कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, y में चेक करना है हमने। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें पावर वाली कंडीशन देखेंगे वो y ने सेटिस्फाई करनी है, x ने नहीं करनी, ठीक है। तो जो x की पावर है ये है हाफ, ठीक है, लेकिन जो y की पावर है वो इंटीग्रल मल्टीपल ही है, हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है और वो इंटीग्रल मल्टीपल है। तो y तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसे कहेंगे हम पॉलिनोमियल इन y। और ऑपरेशंस क्या क्या यूज़ किए हैं हमने यहाँ पे, सब्सट्रैक्शन यूज़ किया है ना, सॉरी एडिशन यूज़ किया है, मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल इन y है। लेकिन पॉलिनोमियल इन x ये इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन अगर मैं चेंज कर दूं क्वेश्चन को, क्या ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इन x है? तो अब जो पावर वाली कंडीशन है वो आपको चेक करनी है x के साथ कि x की पावर्स यहाँ पे क्या है। तो x की पावर यहाँ पे हाफ आ रही है, तो ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इन x नहीं है। तो कोई इक्वेशन यहाँ पे, इस इक्वेशन में टोटल कितने वेरिएबल्स यूज़ हुए, यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। तो कोई इक्वेशन किसी एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो भी सकती है और दूसरे वेरिएबल में ये हो सकता है कि वो पॉलिनोमियल ना हो, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये तो थी हमारे पास अगर हमने वेरिएबल्स लिए और उसमें देखा कि कोई इक्वेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। लेकिन अगर हमने देखना हो कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो वो कैसे चेक करेंगे? तो वो चेक करना बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे वेरिएबल की जगह हमारे पास ले लेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एनी वेरिएबल हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स की जगह ले लेंगे। जैसे इसी इक्वेशन को मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन है, इसे मैं चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए इसे नहीं चेंज कर रहा, मैं अलग इक्वेशन लिख रहा हूँ जिसमें डेरिवेटिव जो हैं वो हमारे पास वेरिएबल की तरह होंगे। कैसे? जैसे है हमारे पास इक्वेशन dy स्क्वायर डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर प्लस हमारे पास 3 dy dx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, और मैंने पूछा आपको क्या ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इन dy पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है? क्या ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है? तो आप क्या करोगे कि डेरिवेटिव को यहाँ पे एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करोगे। यहाँ पे क्या थे वेरिएबल? x y y, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे पास? ये डेरिवेटिव वाली टर्म्स। बाकी सारी कंडीशंस सेम है। तो इन डेरिवेटिव वाली टर्म्स को कैसे हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में इकट्ठा किया है? हमने क्या किया, यहाँ पे एडिशन का यूज़ किया है, बिल्कुल किया है जी। यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं, बिल्कुल हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया है, बिल्कुल किया है। इन कांस्टेंट्स को डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है हमारे पास? हम चेक करते हैं कि यहाँ पे पावर्स चेक करते हैं वेरिएबल की, कि पावर्स जो हैं वो एक तो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए पावर्स में। तो पावर्स क्या है इसकी पावर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 पावर होगी, ठीक है। इसकी भी 1 पावर होगी। तो पावर क्या है? पॉजिटिव है, बिल्कुल है। और इंटीग्रल मल्टीपल है, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, हाफ नहीं है, पावर हाफ नहीं है, 1/3 नहीं है, 1/5 नहीं है, ऐसी पावर्स नहीं है। -2 नहीं है, -3 नहीं है यहाँ पे। तो इस जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, उसे हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ठीक है।
तो अब आपको ये भी पता लग गया कि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव क्या होता है। एक चीज़ और है यहाँ पे, कई बार क्या आ जाता है कि हमारे पास मान लीजिए यही इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को मैं अगर लिख दूँ कुछ ऐसे कि यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दूँ इस इक्वेशन में, कि इसे लिख दूँ मैं साइन वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब पूछूं मैं आपको कि जी ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इन वाई है, तो यहाँ पे साइन आ गया, साइन भी एक ऑपरेशन है, और ये इक्वेशन, इस ऑपरेशन को मैंने मेंशन नहीं किया अपनी जो कंडीशंस थी पॉलिनोमियल की उसमें। तो अगर यहाँ पे मैंने बताना है कि ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इन वाई है या नहीं है, पॉलिनोमियल इन वाई, क्या ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इन वाई है, तो मैंने सबसे पहले क्या चेक करना है कि यहाँ पे वाई वेरिएबल है जो, उसको कैसे इकट्ठा किया है मैंने, क्या क्या यूज़ किया है हमने। यहाँ पे एडिशन का यूज़ किया है बिल्कुल, सब्सट्रैक्शन का यूज़ नहीं किया, कोई चक्कर नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया है बिल्कुल किया है, और यहाँ पे ऑपरेशंस कौन कौन के, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने साइन का यूज़ भी कर लिया है जो कि एक ऑपरेशन है, और मैंने साइन वाई, ये कंडीशन में नहीं था, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इक्वेशन, ये हमारे पास पॉलिनोमियल इन वाई नहीं होगी ये इक्वेशन, ये ध्यान में रखना है आपने। और इसके साथ अगर यहाँ पे कॉस वाई आ जाता तो भी ये मैंने मेंशन नहीं किया था, ये भी एक ऑपरेशन है जो वाई पे हमने ऑपरेट किया है ऑपरेशन को, तो ये भी यहाँ पे फॉरबिडन है, ये नहीं होना चाहिए। तो कॉस वाई, साइन वाई नहीं होना चाहिए, कॉस वाई नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल के साथ ये नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल लगा दिया हमने, उसकी पावर वेरिएबल लगा दी, ठीक है, e टू द पावर y ये लगा दिया, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी एक ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे डेरिवेटिव के साथ भी साइन नहीं आना चाहिए। अगर हमने पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव बताना है तो उसके साथ भी साइन या कॉस नहीं आना चाहिए। डी स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर ये लगा दूँ अगर मैं, तो 3d बाई डी एक्स प्लस 5 ये पूछूँ। अब पूछूँ मैं आपको कि बताइए आप कि ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, तो साइन यूज़ हुआ है यहाँ पे, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव बताना है हमने, डेरिवेटिव के साथ ही साइन है, तो ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। अब आपको एक मैं और इक्वेशन देता हूँ कि मान लीजिए कोई ये ऐसी इक्वेशन हो जैसे यहाँ पे साइन वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स यहाँ पे 5 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास इक्वेशन, और मैंने आपको पूछ लिया कि बताइए जी आपकी ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है या नहीं है ये इक्वेशन, तो सोचिए ज़रा। सोच लिया, क्या कहेंगे आप कि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है ये इक्वेशन या नहीं है। यहाँ पे हो सकता है आप सोचें कि ये इक्वेशन में साइन यूज़ हुआ है, तो ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, हो सकता है ये आंसर हो आपका। तो अगर ये आंसर है आपका तो ये आंसर गलत है आपका। ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है हमारे पास, क्योंकि जो ऑपरेशन साइन ऑपरेट हुआ है वो ऑपरेशन वाई पे हुआ है, और हम क्या चेक कर रहे हैं, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ठीक है।
तो पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव क्या पावर्स क्या ऑपरेशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल करता है जी। यहाँ पे डेरिवेटिव के साथ कोई साइन नहीं आया, कॉस नहीं आया, एक्सपोनेंशियल पावर नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे इसकी पावर माइनस नहीं है, कोई हाफ इंटीग्रल मल्टीपल पावर नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो साइन आया है वो y के साथ आया है और y में पॉलिनोमियल थोड़ा हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो ये इक्वेशन जो है हमारी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, यहाँ पे पॉलिनोमियल इन y कर दूं कि चेक करो जी y में ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो y में ये इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि साइन जो है y के साथ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि कोई जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है या नहीं है। और हम अब अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। मुद्दा क्या था हमारा? मुद्दा ये था कि हमने चेक करना था डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम उसी इक्वेशन की चेक कर सकते हैं जो पॉलिनोमियल हो इन डेरिवेटिव। तो सबसे पहली बात आपने क्या चेक करनी है कि ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव में। अगर वो है तो हम डिग्री बता सकते हैं, अदरवाइज हम डिग्री नहीं बता सकते। तो मान लीजिए आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। उसके बाद आप डिग्री कैसे चेक करोगे? डिग्री कैसे चेक करोगे? एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ये है इक्वेशन मेरे पास। और दूसरी है इक्वेशन मेरे पास डी क्यूब बाई डी वाई डी एक्स क्यूब, और ये स्क्वायर आ गया यहाँ पे डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया। तो ये दो इक्वेशंस हैं। यहाँ पे हमने पहले तो हम ऑर्डर चेक कर लें, ठीक है। ऑर्डर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ऑर्डर हम सीख चुके हैं चेक करना। तो ऑर्डर चेक करें जी। हाईएस्ट ऑर्डर कैसे चेक करते हैं? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है उसी को हम उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे इन्वॉल्व है ये वाली टर्म, इसको ध्यान से देखो, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है। वाई का एक बार डेरिवेटिव किया, दोबारा से डेरिवेटिव कर दिया, ये डबल डेरिवेटिव हो गया वाई का। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है हमारे पास? ऑर्डर है जी 2, ऑर्डर है इस इक्वेशन का 2। अब हमने बतानी है डिग्री। तो डिग्री चेक करनी है हमने सबसे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व होता है उसकी जो पावर है, उसकी जो पावर है यहाँ पे, उसको ही उस इक्वेशन का हम जो है डिग्री बोलते हैं उस इक्वेशन की। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है? ये वाला, ठीक है। ऑर्डर निकाल चुके हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये है वो वाली टर्म फर्स्ट। तो इसकी जो पावर है इस सारी टर्म की, उसको हम बोलेंगे डिग्री। तो डिग्री क्या हुई यहाँ पे? डिग्री हुई यहाँ पे हमारे पास 1, ठीक है। और ऐसे ही इसकी देखेंगे हम। सबसे पहले ऑर्डर चेक करें हम। ऑर्डर चेक करने के लिए ये चेक करना पड़ेगा हमें कि ये इक्वेशन ऑर्डर चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व है। तो वो है हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव। तो इसका ऑर्डर क्या है जी? ऑर्डर है हमारे पास 3। और इस इक्वेशन का हमारे पास डिग्री कौन सी है? डिग्री चेक करने के लिए सबसे पहली शर्त क्या होती है डिग्री चेक करने के लिए? ये पॉलिनोमियल होनी चाहिए डेरिवेटिव में। क्या ये पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव में? चेक कीजिए। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं? एडिशन यूज़ हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल हो रहा है जी। और या क्या ये इक्वेशन पावर वाली जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी उसे सेटिस्फाई कर रही है? यहाँ पे पावर्स क्या है हमारे पास? इंटीग्रल मल्टीपल हैं, पॉजिटिव हैं पावर्स। तो ये इक्वेशन जो है वो डेरिवेटिव इन
पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। तो अब हमने चेक करनी है डिग्री, तो डिग्री चेक कर सकते हैं, इट मीन्स हम इसकी। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है इसमें? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, निकाल चुके हैं हम। ठीक है, तो ये वाली टर्म जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसकी पावर कितनी है? यहाँ पे पावर है हमारे पास 2। तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री क्या हो गई? डिग्री हो गई हमारे पास 2। ठीक है, तो हमारे पास डिग्री चेक करने के लिए क्या फॉर्मूला है? डिग्री क्या होती है किसी इक्वेशन की? डिग्री इज ए डिग्री ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, degree of any differential equation is a power of highest order derivative term involved in differential इक्वेशन। ठीक है, तो डिग्री क्या है? किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है उसकी जो पावर है। ठीक है, तो कई बार आपको कुछ ऐसी इक्वेशन आ सकती है, मान लीजिए एक इक्वेशन आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं करवाता हूँ कि जैसे हमारे पास डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर 5 और यहाँ पे ये आ गया अंडर रूट इज इक्वल टू डी क्यूब 5 डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब और ये आ गया यहाँ पे 3। और पूछा गया हमसे कि इसकी जी आप डिग्री बताओ और ऑर्डर बताओ इस इक्वेशन का। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ऑर्डर तो इस इक्वेशन का क्या है? ऑर्डर है हमारे पास, ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म जो इन्वॉल्व है वही ऑर्डर है हमारे पास। क्या है इन्वॉल्व? यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? थर्ड। और यहाँ पे डिग्री बतानी है। अब हमें डिग्री बताने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई है कि सबसे पहले किसी इक्वेशन को पॉलिनोमियल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम वो कंडीशन देखें कि क्या ये इक्वेशन डिफरेंशियल एंड पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पावर्स हैं हमारे पास, इसकी पावर हाफ है और यहाँ पे इसकी जो पावर है इस डेरिवेटिव की वो है 1/3। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन है पॉलिनोमियल इन डिफरेंट डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या इस इक्वेशन को ऐसी फॉर्म में हम ला सकते हैं कि जहाँ पे ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव हो सके? कैसे? थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हम यूज़ करते हैं। इस इक्वेशन का, सारी इक्वेशन का स्क्वायर कीजिए आप दोनों तरफ। तो अगर स्क्वायर करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स अगर करें हम इस इक्वेशन का, तो ये इक्वेशन आएगी डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर किया तो 1/2 था, तो 2/2 1 होगी पावर, तो 5। यहाँ पे स्क्वायर किया तो क्या हुआ हमारे पास? हमने डी क्यूब बाय वाई डी एक्स क्यूब, यहाँ पे 2/3 आ गई पावर। ठीक है, अब यहाँ पे मसला तो सॉल्व हो गया हमारा, लेकिन यहाँ पे मसला अभी सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ पे हाफ इंटीग्रल है पावर, तो इसे हम अगर सॉल्व करना हो हमने, तो अगर पूरी इक्वेशन का हम क्यूब कर दें दोनों तरफ, तो क्या होगा हमारे पास? तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कुछ, दोनों तरफ क्यूब कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे जब स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर भी होगा, तो 5 का स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद
ये हो गया। तो यहाँ पे जब क्यूब किया हमने दोनों तरफ, तो यहाँ पे डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब, और ये हो गया हमारे पास 2, 3 के साथ 3 कट गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास जब हमने क्यूब किया, एक बार स्केयरिंग की, दूसरी बार क्यूब किया हमने। तो ये इक्वेशन अब ध्यान से देखिए, क्या ये इक्वेशन अब पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है? तो ये इक्वेशन बिल्कुल है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव ये इक्वेशन है। अब तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से हमारा मसला सॉल्व होता हो, सिंप्लीफिकेशन से कोई इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती हो कि जहाँ वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव बन जाती हो, तो वहाँ वो सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने वहाँ दिमाग लगाना है कि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने, पहले ही नहीं बोल देना आपने कि ये इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल डेरिवेटिव नहीं है। आपने थोड़ा सा चेक करना है, क्या इस इक्वेशन की कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, क्या इस इक्वेशन को किसी तरह और तरीके से हम रीअरेंज कर सकते हैं जहाँ पे हम इसकी पावर्स जो हैं उसको हाफ इंटीग्रल से इंटीग्रल पावर्स में ला सकें। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव बन गई। अब हम इसकी डिग्री चेक कर सकते हैं। तो डिग्री चेक करने के लिए क्या कंडीशन थी, मैंने आपको बताया था कि डिग्री होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर पड़ी है यहाँ पे। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये यहाँ पे। ठीक है, इसकी पावर क्या है इस टर्म की, इसकी पावर है हमारे पास 2। तो डिग्री क्या हो गई हमारे पास, डिग्री हो गई है इसकी 2। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एंड उसका ऑर्डर। ठीक है, तो इसके आगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।